गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के एमसीक्यू, जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देखने चलते हैं बोर्ड पर, चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसे कि आप बोर्ड पर लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या है बेटा। माइक्रोसॉफ्ट मैंने जब पढ़ाया था, माइक्रोसॉफ्ट आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें दिया है देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 4 करेंगे इसको, गलती से नंबर 3 है लिखा है, नंबर 4। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब माइक्रोसॉफ्ट तो पता लग गया हमें। ठीक है, एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। ठीक है, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है, लेकिन है किसके लिए यूज़ करता है? कैलकुलेटिंग के लिए। भाई कैलकुलेटिंग के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, आपको नेटवर्किंग के लिए सर्वर है। ठीक है, प्लानिंग के लिए आपके और भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट मैंने बताया एमएस वर्ड का यूज़ किस लिए होता है? डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। किसके? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। कौन सा है? डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से चलो, इसको यहाँ से नहीं लगाते, यहाँ लगा दूँ। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं इसमें आगे चलते हैं। जैसे भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, तो बेटा जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी भाई इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आया। खासकर छाट के वे क्वेश्चन रखें जिन्हें एग्जाम पर बार बार में रिपीट करता है, हर बार एग्जाम में आते हैं। इनमें से लगभग 20 क्वेश्चन करवाऊंगा आज मैं। 20 में से कम आपके ऐसे मिलने, कोई भी एग्जाम ढालो जिसमें से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके आए मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी बोर्ड पर। जैसे कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट, ठीक है, को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, रिट्रीव करने, रिसीव करने, ठीक है, करने और प्रिंट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ठीक है भाई, कुल मिलाकर एक, सारे ने अलग अलग नहीं एक। ठीक है बेटा, वर्ड प्रोसेसिंग, वेब डिजाइनिंग। तो वेब डिजाइनिंग तो डिजाइन होएगा, इनमें से कोई नहीं है तो हुई, बाद में देखेंगे इसे तो। ठीक है, स्प्रेडशीट डिजाइन, स्प्रेडशीट डिजाइन किसका होता है बेटा? तुम्हारा एक्सेल की बात हो रही है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोग्रामिंग, वर्ड प्रोसेसिंग में तुम्हारा पूरा एमएस ऑफिस आ जाता है। तो इसमें आएगा एमएस वर्ड प्रोसेसिंग। क्या आएगा? वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, अभी क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्शन। मैंने आपको बताया था, जो एक्शन जो इनकी फाइल होती है उनके पीछे एक एक्सटेंशन दिए होते हैं, .exe .doc। ठीक है, ये बताते हैं कि ये फाइल उस वर्ड में आपको या उस फाइल में बनी है। ठीक है, अब आप इसमें क्या होगा, इसमें से इसका देखा बेटे, ये आपका ये भी नहीं है इसमें, क्योंकि ठीक है वर्ड का ये है ही नहीं, ये फाइल का है। ठीक है, इसमें आएगा .doc। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलते हैं इससे आगे। ठीक है, .doc का मतलब है डॉक्यूमेंट, जो इनके वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल बनी हुई है। ठीक है, कभी भी वर्ड को देखकर कंफ्यूज ना हो, .word को देखकर कभी भी कंफ्यूज ना हो। कभी सोचते भाई ये शॉर्ट में वर्ड लिखा हुआ है तो ये इसका नहीं होगा, इसका होगा .doc। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्शन क्या है। अब बेटा मैंने भी आपको एक्शन बताया था वर्ड का .doc, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वर्ड 2013 का जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है, ठीक है, इसको याद रखो। वर्ड 2013 का जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है क्या है? आपका .docx। इसको याद कर लो, रट लो। ठीक है, कुछ भी कर लो, समझ लो, जो भी तुम्हारी जी करे इसको रखें। अगर वर्ड 2013 पूछा जाए तो docx ही करना है। ठीक है, आपका मेन्यू, इसी वाले क्वेश्चन को समझने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 पाइए। एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की, एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्प या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है आपकी मेन्यू। क्या कहलाती है? मेन्यू। वही हमने कोई भी जैसे कहीं भी खाना ऑर्डर करते हैं तो खाने की एक तरह से लिस्ट तो आती है, जिसमें भाई खाने के व्यंजन, अलग अलग प्रकार के जो भोजन है वो हमें मिलते हैं। जैसे कि भाई मलाई कोफ्ता होगा, पनीर टिक्का होगा, इस प्रकार से कोई भी लिस्ट हमें मिलती है। हम किसी होटल में जाते हैं तो ऐसे ही कंप्यूटर में आपको एक लिस्ट मिलती है, जहाँ पर आपके विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की लिस्ट होती है। जो टाइपिंग मास्टर होगा, आपका एमएस वर्ड होगा, एमएस एक्सेल होगा, इस प्रकार से। ठीक है, उसको कहते हैं मेन्यू बार या मेन्यू। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ समझो इस वाले पे, मेन्यू पर एक विशेष कार्य करता, क्या कार्य करता है भाई? मेन्यू हम किसी मान लो किसी भी मेन्यू पर में से कोई भी एक ऑप्शन चुनते हैं, तो उसको हम चालू कैसे करेंगे? उसे चालू तभी तो कर पाएंगे जब हम उसको कमांड देंगे। क्या कर पाएंगे? जब उनसे कमांड देंगे। ठीक है, अगर जो उसको कमांड ही नहीं करेंगे, क्लिक ही नहीं करेंगे, तो उसे ओपन भी नहीं कर पाएंगे, उसे यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या विशेष कार्य करता है उसका बेटा? कमांड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वर्ड में किसी शब्द पर 2 बार क्लिक करने से,
तो मैंने तो आंसर ही बोल दिया। वर्ड में किसी शब्द पर खाली स्थान बार क्लिक करें, वर्ड में भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपका या शब्द हो, उस पर 2 बार जब क्लिक करते हैं आप तो क्या होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें वो चीज़ पूछी गई है, तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये वहीं यहाँ पर ऑप्शन पर नहीं जाकर यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 की, ऑप्शन नंबर 1 में है आपका 2 आंसर आपका, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 ठीक हो जाएगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलते हैं, इसके बाद आगे चलने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसा कि भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, निम्न में से किसका प्रयोग करके ठीक है किसी स्टेटमेंट को अंडरलाइन किया जाता है। अब अंडरलाइन करने के लिए मैंने बताया था आपको किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना हो, ठीक है, या पूरी पैराग्राफ को या स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना, तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल यू का प्रेस करते हैं। इसका कंट्रोल यू का प्रेस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू को प्रेस करते हैं। तो इसमें ऑप्शन आएगा कंट्रोल यू, मीन यू ये वाला, ठीक है ना, अंडरलाइन के लिए। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू भाई, ठीक है, सिलेक्ट किया जाता है। अब देखो, फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। किसी भी फाइल में अगर हम कट कॉपी पेस्ट का यूज करें तो वो क्या हो चीज़ होती है, वो होती है आपकी एडिट। बस इसको हम एक प्रकार से एडिट ही तो कर रहे हैं। जब हमें कुछ फाइल में कमी लगी जैसे कट कॉपी या पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ मिलती है, वो कहाँ पे चली जाती है। क्लिप आर्ट, क्लिपबोर्ड, मदरबोर्ड, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा वो चली जाती है आपके क्लिपबोर्ड में। किसमें? क्लिपबोर्ड में। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलते हैं इससे आगे। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके एमएस वर्ड में बोल्ड स्टेटमेंट को बोल्ड किया जाता है। इटैलिक आई, ठीक है बेटा, वी पेस्ट होता है, सी कॉपी होता है, बचा क्या बी, तो बी होगा आपका बोल्ड, बी होगा भाई आपका बोल्ड। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अभी हम बोल्ड हटा के, मान लो इसने बोल्ड मिटा दिया, ठीक है, और आपको दे दिया साइज बढ़ाने के लिए, किसका प्रयोग करके साइज बढ़ा सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के इंक्रीज वाला, ठीक है, वो जो सिंबल होता है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो ये 2 कोश होते हैं इंक्रीज वाला। इस प्रकार यानी कि अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है कोई सी भी शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की पूछी गई है तो ये डायरेक्ट याद कर लेना आप, जो मैंने अभी पिछली क्लास में आपको पढ़ाई हैं। पिछली दोनों क्लासों में भी आपकी शॉर्टकट की ही करवाई गई हैं, तो वो दोनों आपको चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं। पैराग्राफ हो, ठीक है भाई, या फिर आपका कोई टेक्स्ट हो या इमेज हो, किसी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या करता है, मूवी करने के लिए क्या करा जाता है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले से कट करते हैं, सबसे पहले से कट करते हैं, ठीक है। कॉपी करोगे तो वो चीज़ वहाँ पे भी रहेगी और दूसरी जगह भी पेस्ट हो सकती है, लेकिन हमने वहाँ से हटानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, और कट करने के बाद में उसको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आएगा कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। पहले इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, उसे फिर कट करेंगे वहाँ से कंट्रोल एक्स की सहायता से, फिर इसको फिर जहाँ पे हमें ले जानी है वहाँ पे जाकर उसे कर्सर लेकर जाकर उसे वहाँ पर पेस्ट हम कर देंगे, तो वो चीज़ वहाँ पर अपना आप ही मूव हो जाएगी। तो कट एंड पेस्ट इसमें ऑप्शन होगा, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलते हैं, इससे बाद में चलने वाले हैं। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखते हैं बोर्ड में। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती हैं, कि एमएस वर्ड में, या आप कह सकते हैं एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती हैं। ठीक है भाई, या बनाई जाती हैं। तो बेटा कौन सी फाइल बनती हैं, देखो भाई, स्टोरेज फाइल बनती है क्या, नहीं। वर्कशीट फाइल बनती है, नहीं। आपके डाटाबेस फाइल बनती है, नहीं। क्या बनती है आपकी, डॉक्यूमेंट्स फाइल्स। क्या बनती है, डॉक्यूमेंट्स फाइल्स। ठीक है, जब एक फिर क्वेश्चन नंबर 15, जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं, जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, क्या एक भाई इसकी कॉपी वही प्रिंट हो जाती है, नहीं होती। ठीक है, सेव कर फाइल का नाम फोल्डर का नाम सेम होना चाहिए, क्या ऐसा होता है, कभी नहीं होता। ठीक है, फाइल का नाम फोल्डर का नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती, भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में एक ही फाइल एक ही नाम से एक बार ही सेव कर सकते हैं, अगली बार वो फाइल क्या होती है, डिलीट हो जाती है कोई सी एक फाइल उनमें से। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसे पहचानने के लिए एक नाम की आवश्यकता होती है। जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसमें कोई भी उसका नाम देते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं, ताकि उसको हमारे डॉक्यूमेंट्स गुम ना हो। अगर एक बात का और ख्याल रखें, अगर एमएस वर्ड में अगर आप एक या कंप्यूटर में आप एक ही फाइल को एक ही नाम से आप अलग अलग फाइल सेव करते हैं, सेव नहीं होंगी। ठीक है, आपकी जो कोई सी एक फाइल उनमें से कटती रहेगी। ठीक है,
तो ऐसे ना हो कभी भी इस चीज़ को फिर हम बना रहे हैं तो अपने नाम के पीछे सेव करना है। मान लीजिए मेरा नाम हरीश है, मुझे कोई फाइल सेव करनी है तो मैं सेव करूँगा हरीश, लिखा मैंने हरीश सागर लिख दिया उसमें पीछे, ठीक है। किसी कोई और दूसरी फाइल बनाई उसमें नॉर्मल हरीश रहने दिया, या और कोई सी फाइल बनाई हरीश 1 कर दिया, 2 कर दिया, यानी कि उससे पीछे हम अपने कोड देते रहेंगे ताकि हम अपनी फाइल को पहचान सकें, पहचानने के लिए। और उसको जिस नाम से फोल्डर में सेव करना है सेव कर देंगे। लेकिन अगर मैं सारी फाइल हरीश के नाम से सेव करूँगा तो वो फाइल सेव नहीं होंगी, केवल एक ही फाइल सेव होगी, वो बाकी सभी फाइल आपस में कटती रहेंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें भाई। चलते हैं भाई आगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नंबर 16 की तरफ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, MS वर्ड में वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग, इसकी ध्यान रखें। इसका अर्थ क्या होता है, स्पेलिंग की जांच करने की सुविधा। स्पेलिंग की जांच करने की सुविधा किस टाइप में होती है भैया आपकी, देखो होम में हो सकता है, नहीं हो सकता, फाइल्स नहीं हो सकता, इंसर्ट नहीं होती, ये होते हैं आपके रिव्यू में। किसमें होते हैं बेटा, रिव्यू में। इस चीज़ का ध्यान रखें। विंडोज़ हो या MS वर्ड, विंडोज़ देगा या फिर देगा आपका MS वर्ड, कोई सा एक चीज़, ठीक है। मैं किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कौन सी की, भाई मैंने बताया था ढूंढने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं, Ctrl+F। याद होनी चाहिए, याद होगी तो आप तुरंत कर दोगे, नहीं तो फिर अला बला नून तेल का डाला करते फिरोगे, ठीक है ना। फटाफट याद हो तो तुरंत आप की पे निशान लगा दो। जैसे किसी डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करोगे बेटा, Ctrl+ जिसके हाथ में एंड, डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जाएंगे Ctrl+End से। अब क्या लगे, अगर हम Ctrl+Home की प्रेस करते हैं, मान लो क्वेश्चन चेंज कर दे, अगर हम Ctrl+Home की प्रेस करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट के में कहाँ पहुँचेंगे, मध्यम में, प्रारंभ में, अंतिम में, इनमें से कोई नहीं। तो हम पहुँचेंगे बिल्कुल कहाँ पे बेटा, बिगनिंग यानी कि आरंभ में, डॉक्यूमेंट के आरंभ में हम पहुँच जाएंगे। अभी आने वाले हैं क्वेश्चन, इसको एक बार इन सबको एक बार नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके बाद आगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जैसा कि भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, शॉर्टकट कुंजियों के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग करनी है, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, Ctrl से क्या पैराग्राफ साइड में होता है, सेंटर में हो सकता है, नहीं। Ctrl से लेफ्ट में हो, Ctrl से राइट में हो, Ctrl से सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा आपका, आंसर साथ साथ में नोट करते रहिए। इनसे और क्वेश्चन बनाने, कट कमांड के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं भाई, Ctrl+X याद करवा रखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए Ctrl+W, ठीक है। ये तो आपके सभी हो गए, ठीक है। इन्हें एक बार नोट कर सकते हैं आप। अभी मैं क्वेश्चन चेंज करने वाला हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी एक बार आप नोट कर लीजिएगा। चलो भाई, नोट्स हो गए होंगे सबके। तो बेटा इन्हीं से नए क्वेश्चन बनते हैं। 1 मिनट की डस्टर ले लेता हूँ मैं, ये रहा, ठीक है। इन्हीं से कोई नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कह रहे हैं सेंटर के स्थान पर यहाँ पर देते लेफ्ट, क्या देते, लेफ्ट। इसी को मैं कह लगूँ क्वेश्चन नंबर 22 होगा आपका। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये होगा 22 और इसी हो जाएगा 23 में। नहीं मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर कॉपी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 24 डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आएगा, यहाँ कर देंगे सेव, ठीक है। ऑप्शन थोड़े से चेंज कर लेंगे इस बार, ये क्वेश्चन से हट जाएंगे भाई, ठीक है। मान लो भाई यहाँ पे जहाँ पे कंट्रोल आपका W है या Ctrl+E है, यहाँ पे Ctrl+S कर दिया मैंने और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ ऑप्शन डिफरेंट के लिए, यहाँ पे Ctrl+A कर देता हूँ तो आपको ऑप्शन डिफरेंट लगेंगे। तो बेटा इस प्रकार ही एग्जामिनर आगे क्वेश्चन बदलता रहता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ ही हैं सभी की जो आपकी शॉर्टकट। मेरा उद्देश्य ये है आपको बताना कि जितनी भी शॉर्टकट की हैं वो आपको याद करनी है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लगभग उन्हीं में से ही आपके पूछा जाता है कि कौन कौन से पूछना होता है एग्जामिनर को ज़्यादातर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में से नहीं पूछे, तो पहले पढ़े उनमें से पूछा जाए, लेकिन ज़्यादातर आपकी शॉर्टकट की में से ही एग्जामिनर से पूछता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 बन गया हमारा, कौन सा बनकर शॉर्टकट की कौन चीज़, लेफ्ट करना हो पैराग्राफ, क्या करेंगे हम, इसमें आपका L हो जाएगा, आपका Ctrl+L। कीबोर्ड से कॉपी करने के लिए Ctrl+C, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S,
ये डॉक्यूमेंट ये हो गए आपके क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए भैया आपके? यहाँ से क्वेश्चन हो गए 24। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 25 कर लेंगे। मान लो अब तो सेव करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे चलो 24 ही रहने दो इसको। ठीक है, अभी ऊपर से चेंज करते आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से 25 होगा यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 26, यहाँ पर 27। ठीक बेटा, 27 क्वेश्चन। अब क्या सर क्वेश्चन तो सेम है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाऊँगा मैं, आपको नए नए क्वेश्चन बताता जाऊँगा, इन्हीं में से बनेंगे। ठीक है, ताकि आप साथ साथ में नोट्स करते रहिए इनको, जो भी क्वेश्चन है ये। बेटा आपकी बार हमने क्या काम करा, लेफ्ट की जगह हटा दी। ठीक है, और ये हमने कर दिया, ये भी मिटा दिए। ऑप्शन कहाँ है भाई, ये यहाँ पे मान लो कर दिया कंट्रोल R, यहाँ पे L, यहाँ पे P, यहाँ पे N, और यहाँ पे क्या करेंगे आपके बार हमने सेंटर कर लिया है, लेफ्ट कर लिया है, लेकिन क्या नहीं करा, राइट। राइट करने के लिए, ठीक है, अब इसमें कॉपी है, कट है, क्या हो सकता है, पेस्ट। अब डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया, कॉपी कर लिया, कट कर लिया, पेस्ट कर लिया, क्लोज कर दिया, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट को क्या नहीं करा भाई, हमने डॉक्यूमेंट को क्या करना रहेगा, सेलेक्ट। सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, अब इसमें वो भी ऑप्शन हो जाएंगे अलग अलग आपके। ठीक है, या इसमें जो भी ऑप्शन है ऐसे ही रहने दो, इनमें भी ऑप्शन मिल जाएंगे। चलो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। देखो भाई, शॉर्टकट की किसकी पूछिए, एक बार राइट की पूछ ली, किसकी पूछ ली, राइट की। तो कौन सा है, कंट्रोल R। यहाँ पेस्ट पूछा है, कंट्रोल V। इसमें है ना तो क्वेश्चन V जरूर देगा जरूर भाई इसमें, अगर ठीक है, जहाँ भी नहीं है उसको कर लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पर कंट्रोल C है और यहाँ पर कंट्रोल V है, तो बेटा पेस्ट किससे होता है आपका, कंट्रोल V से। इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A। इस प्रकार आपके क्वेश्चन बन गए 27। ठीक है मेरा, ठीक है, इसी प्रकार आपके 50, 100, 1000, 2000 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर कम करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बेटा जितनी भी, मेरा कहने का मकसद एक ही है, जितनी भी मैंने शॉर्टकट की करवाई हैं या जो भी मैंने आपको MS वर्ड में अभी तक पढ़ाया है, वो सबका सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ लें उसको। वीडियो जिसने ना देखी हो पीछे जाकर देख सकते हैं, इससे अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कभी ये बोलोगे सर ने 27 ही क्वेश्चन करवाए, नहीं, अगर आप याद करोगे, पढ़ोगे ध्यान से जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिन्हें आप नहीं कर सकते। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।